बड़ी बड़ी खामोशी छाई हुई है तुम्हारे ससुराल में। नहीं, वो लोग शादी की तैयारियों में मसरूफ होंगे। तुम्हें महानूर ने बताया? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं बताया, लेकिन बातों से लग रहा था कि उसके मॉम डैड बहुत बिजी होते हैं, हर वक्त प्लानिंग करते रहते हैं शादी की। ऐसे ही कुछ बता रही थी। ये भी तो हो सकता है कि वो ये प्लानिंग कर रहे हो कि हमसे जान कैसे छुड़वाई जाए। अरे नहीं नहीं, अब तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर इनकार करना होता ना तो अब तक हो चुका होता, क्योंकि देखो मानूर भी मान गई थी और वो मुझे कह चुकी थी कि मैं घर वालों की मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकती। वैसे वो है बड़ी समझदार। तो फिर सोचो, वो समझदार हमारे साथ होगी तो फिर सब कैसा होगा। अच्छा होगा, लेकिन ये समझदारी वो हर जगह ना दिखाए। हर जगह क्या मतलब? भाई देखो, वो यहाँ आके सियानी ना बन जाए। ये ना कहे कि भाई मैंने तो अपने घर वालों से कोई बात नहीं करनी, आप लोगों का मसला है, आप ही लोग बात करें, वरना मैं तो जा रही हूँ घर। देखो फुरकान, अगर ये सब किया ना उसने तो यकीन मानो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे फिक्र क्यों करती हो यार आप ही, तुम किसी से कम हो गया? अगर वो नहीं कहेगी तो तुम कह देना। और फिर जब एक बार रुखसती हो जाएगी ना चाहते हुए भी सब कुछ करेगी वो, हमारे कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अच्छा, और ये रुखसती कब होगी भाई? जुबैर बात करके तो आया दोबारा, क्या जवाब देते हैं ये कुछ नहीं पता। तो अब क्या वो हर बात का जवाब जुबैर को ही देंगे, हमें कुछ नहीं बताएंगे? हाँ, बात भी तो उसी ने की है ना यार आप ही। भाई मैं सोच रही थी कि उनकी तरफ चक्कर लगा लें। भाई कुछ तो सुनगुन मिलेगी ना, काफी दिन हो गए हम उनकी तरफ गए ही नहीं। बल्कि एक काम करते हैं, आज रात को ही चलते हैं, खाना भी उन्हीं की तरफ खाएंगे। चले जाएंगे, लेकिन ऐसे अच्छा नहीं लगता। पहले जुबैर की तरफ से जवाब आ जाए, कुछ पता चल जाए, फिर चलेंगे। हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इंतजार कर लेते हैं थोड़ा और। वैसे ये बताओ, तुम्हारी मानूर से बात तो हो रही है ना? उससे तो कुछ सुनगुन ले लो। हाँ, मैं करता हूँ उससे बात। जुबैर, मैं रात से आपको फोन कर रही हूँ, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? हाँ, मैं थोड़ा सा बिजी था। बिल्किस के साथ। और मैं? तुम भी तो बिजी हो अपनी बहन के साथ। मैं बिजी हूँ तो आपने भी खुद को बिजी कर लिया। जाहिर है मैं हर वक्त तुम्हारी बहन से बेइज्जत होने के लिए अवेलेबल तो नहीं हो सकता। मुझसे भी बात करना बेइज्जती लगता है आपको? मेरा फोन देखकर मेरी कॉल ना उठाना, क्या ये बेइज्जती नहीं है? सही कह रही हो तुम, बेइज्जती और तौहीन तो तुम्हारी होती है, सामने वाले की तो होती नहीं है, क्योंकि करने वाली तुम्हारी बहन है। तुम्हारे ख्याल में वो गलत हो ही नहीं सकती। जुबैर, आप मुझसे दूर होने के लिए सिर्फ बहाना बना रहे हैं। सोलिया ने आपसे कोई ऐसी बात नहीं की है। हाँ ठीक है, हो सकता है कि उसका बात करना आपको बुरा लगा हो। फर्ज करो यही मान लेते हैं, तुम्हें पता है कि जब मेरा उसका बात करना बुरा लगता है तो तुमने बात करने ही क्यों दी? तुमने मेरा ख्याल रखा। कितनी परवाह है तुम्हें मेरी? मुझे परवाह है आपकी जुबैर, मैं जानती हूँ आपको ऐसा नहीं लगता, लेकिन है मुझे। आपने रात भर मेरा फ़ोन नहीं उठाया, कितनी परेशान रही हूँ मैं। रात ना आने का मतलब ये तो नहीं कि कभी नहीं आएगी। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि अब आप फ़ोन उठाया ही नहीं करेंगे मेरा? ज़रूरी तो नहीं, और ना ही मैं इस बात का पाबंद हूँ कि हर बार फ़ोन उठाऊँ। अच्छा, मैं सॉरी कह रही हूँ आपसे। अगर आपको सोलिया की कोई बात बुरी लगी है तो मैं उससे कहूँगी कि वो आपसे माफ़ी मांग ले। अब प्लीज़ आप घर आ जाए। लेकिन मैं क्या करूँ आकर, जब तुम्हें मेरी इज्जत की परवाह ही नहीं है? नहीं जुबैर, मैं आपसे प्यार करती हूँ, आप मुझे बेहद अजीज़ हैं, आप प्लीज़ बात को समझें। अच्छा, आ जाऊँगा। ठीक है, मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ। जुबैर आ रहे। मना लिया तुमने उससे फ़ोन करके? तुम्हें कैसे पता कि मैंने फ़ोन किया? जाहिर है वो खुद से तो आने से रहा, तुमने ही फ़ोन किया होगा। और तुम्हें देख के लग भी रहा है कि तुम माफ़ी की बातें करोगी। कितनी चालाक हो ना तुम सोलिया, सब समझ जाते हो। और वो भी इसलिए ड्रामे कर रहा था कि तुम मनाओ और वो हीरो बनकर आए। लेकिन देखो प्लीज़, अब तुम मुझसे कोई बहस मत करना, जैसा हमने प्लान किया मुझे सब कुछ वैसे ही करने दो। हाँ भाई, मैं क्यों खामखा बहस करूँगी, मुझे क्या ज़रूरत है?
वही तो मैं कह रही हूँ, देखो तुम मेरी वजह से लड़ती हो ना, तो बस मेरे लिए ही बर्दाश्त कर लेना। और वैसे भी सौलिया, इस वक्त हम उसकी नाराज़गी अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गई। तुम उसको भरपूर टाइम दो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। चाय पियोगी? मैं अपने लिए चाय बनाने जा रही हूँ। बीबी जी, आप कोई काम ना करें। देखिए मुझे शर्मिंदगी होती है, मैं किस लिए हूँ, और साहब मुझे बार बार कहकर गए हैं कि मैं आपका ख्याल रखूँ। आप ख्याल रखते तो हैं। तो बस फिर मुझे करने दें, चाय बनानी है ना। नहीं, असल में मैं अपने आप को मसरूफ़ रखने के लिए चाय बना रही थी। मसरूफ़ रखने के लिए? कभी कभी जब आप अपनों के लिए जंग लड़ते हैं ना, तो जंग हारते हुए आप बिल्कुल अकेले होते हैं, और आपकी हार पर रोने वाला कोई अपना भी नहीं होता। सब हंसने वाले तमाशाई होते हैं। बीबी जी, आपकी बात समझा नहीं। तुम समझ भी कैसे सकते हो? खैर छोड़ो, मैं तो बस दिल का बोझ हल्का करने के लिए कह रही थी। बीबी जी फिर समझाएं ना पूरी बात, ताकि मुझे भी समझ आए। मुझे समझ आएगी तो मेरे दिल का बोझ भी हल्का हो जाएगा। नहीं, बस वैसे ही कह रही थी कि इंसान जज्बात में अपनों के लिए बहुत सारे लोगों से उलझ पड़ता है, और फिर बाद में वही अपने कहते हैं कि तुम्हें जज्बाती होने की क्या ज़रूरत थी। अब समझ गया, इसीलिए कहते हैं कि किसी दूसरे की आग में कूदना नहीं चाहिए। हाँ शायद, मगर खैर छोड़ें आप बहुत परेशान है ना? इंसान हूँ, कभी कभी हो जाती हूँ।